हिंदी के पेपर में लाने हैं अच्छे मार्क्स, आज जाओ दिलवा दूंगा। 9 मार्च 2024 को जो हिंदी का पेपर होने वाला है, इसमें जो है आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं, आज जाओ दिलवा दूंगा। चलिए देखते हैं हिंदी का पेपर किस प्रकार आता है। पहला प्रश्न, एक का इसमें जो है पैसेज दिया गया है। यह पैसेज बुक का ही होता है। बुक में जो चैप्टर होते हैं उनमें से ही कोई चैप्टर में से पैसेज दिया जाएगा। अभी इसके बाद जो है यह पैसेज तो दे दिया गया, अभी पैसेज के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर दिया है, मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। पैसेज में से ढूंढ के लिख दो। कारण लिखिए। ये जो है कभी कभी चेंज भी हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कारण ही लिखिए। मतलब ऐसे ऐसा पहला तो कृति तो पक्का एक आएगा ही, तो कन्फर्म रहता ही है। ये इसमें देखो ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए इस जो है क्वेश्चन पेपर में। ये जो है यहाँ पर जो एक सौमट आएगा, अपने शब्दों में आपको लिखना है। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्द पुण्य व्यवहारों के बारे में अपने विचार लगभग 4-5 वाक्यों में लिखिए। ये 2 मार्क्स का, इसको अपने वाक्यों में लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न पहले का यह भी जो है पैसेज बुक का ही है, जो बुक में चैप्टर है उसी में से आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, आकृति पूर्ण कीजिए, एक तो आता ही है। तो इसमें क्या लिखा है, अपने पिताजी के निजी काम करते समय लेखन की भावना। फिर इसके बाद बच्चे पाठशाला इससे जाते थे, तो ऐसा लिखना है। ये सब जो है यहाँ पर चेंज रहता है, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्मेट यही रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कभी कभी सब प्रश्न भी रहते हैं, ऐसा नहीं ये मत समझना है कि ऐसे ही जो परिणाम लिखिए ऐसा नहीं आएगा, अलग अलग रहता है। लेकिन जो इजी रहेगा, निम्नलिखित शब्दों की लिंग पहचान कर लिखिए। रिक्शा, फिर इसके बाद नींव, तो क्या है इसके बारे में बताना है कि जो है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्न जो यहाँ पर 3 का 2, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है। गाड़ी, फिर कोशिश, फिर जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, विषय पर अपने विचार लिखिए। इसके बाद देखो प्रश्न पहला का ये जो है बाहर से आता है, मतलब बुक का नहीं रहता है, यह बहुत ही ईजी होता है, 4 मार्क्स का आता है। एक कृति पूर्ण कीजिए तो आएगा ही, एक जो है 2 मार्क्स का आप लोगों को अपने वाक्यों में लिखना है। पत्र का महत्व क्या होता है, इसके बारे में 25 से 30 शब्दों में लिखिए। फिर प्रश्न 2 का इसमें जो है पठित जो है पोयम दिया, पोयम जो दिया रहेगा, पोयम का जो है 5 से 6 लाइन दिया रहेगा, उसका जो है पोयम का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे लिखा है, पद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों को सहसंबंध दर्शाने वाले शब्द लिखिए, ये लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखो ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश की 4 पंक्ति का सरल अर्थ लिखिए। अंतिम, तो अंतिम जो 4 पंक्ति है इसका सरल अर्थ आपको अपने वाक्यों में लिखना है, अच्छे से लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न 2 का यह जो है यहाँ पर जो है ये भी जो है पोयम ही है। पोयम जो दिया है यहाँ पर देखो, ये पूरा पोयम दिया है। ये जो इसके बाद ये जो छापा जो पोयम है इसका दिया, छापा मारने वाले द्वारा कवि से मांगी गई चीज़ें। फिर इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची अर्थ लिखिए, ये लिखना है आपको पैसेज में से ढूंढ के। फिर इसके बाद उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। फिर पूरक पठन, पूरक पठन ये जो है क्या मतलब जो है पूरक पठन जो दिया गया है, ये चैप्टर जो पूरक पठन जो होते हैं जो चैप्टर है हिंदी के टेक्स्ट बुक में, तो पूरक पठन जो है इसमें से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 मार्क्स का है, लेखक के मन परिवर्तन के कारण। फिर 2 मार्क्स का है, छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदार से चीज़ें खरीदते समय अपना व्यवहार, मतलब क्या होता है देखो, छोटे दुकानदार से जब हम सामान खरीदते हैं तो हम उनसे बहुत ही बार्गेनिंग करते हैं, बहुत ही खिचखिच करते हैं कि अगर वो 10 रुपये का चीज़ दे रहा है तो हम बोलेंगे 5 रुपये में दे दो। अगर वही बड़े दुकानदार के पास जाएंगे तो हम ऐसा नहीं बोलते, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। फिर पठित पद्यांश, तो यहाँ पर प्रश्न 3 का है। यहाँ पर देखो यही है, देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो दिया गया है यहाँ पर जो ये पोयम है, तो इसका देखो यहाँ पर जो आकृति पूर्ण करा ऐसा जो क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद ये आने के बाद फिर यहाँ पर देखो 2 मार्क्स का कव्वाली काव्य विधा के बारे में अपने विचार लिखिए। फिर इसके बाद भाषा अध्ययन, तो यहाँ पर देखो शब्द भेद दिया है, फिर अव्यय दिया है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर जो है संधि विच्छेद दिया है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर सहायक क्रिया बताना है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर जो होता है द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए, ये प्रथम और द्वितीय ये लिखना है। फिर इसके बाद मुहावरा लिखना है, या फिर ये लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारक लिखना है। तो इस प्रकार जो ग्रामर आता है। फिर ये जो है जो टेंस होते हैं, जो भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, ये सब पूछा जाएगा, कौन सा बताना रहेगा। फिर इसी के बाद ये हो गया। फिर इसका यहाँ पर पत्र लेखन आता है, रचना विभाग बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको आपने नहीं किया तो आपका समझ लो हिंदी का पेपर छूट जाएगा।
तो इसके लिए प्रश्न 5 का पत्र लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दिया गया है, इसमें से कोई ये करना है। फिर इसके बाद दो गद्य आकलन, ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, इसको करना जरूरी है। 4 मार्क्स का आता है, 4 प्रश्न बनाने रहते हैं पैसेज को पढ़कर। वृत्तांत लेखन आया है, वृत्तांत लेखन के बाद कहानी लेखन कर सकते हो आप, नहीं तो फिर इसके बाद ये दोनों में से कोई एक करना है, वृत्तांत लेखन करो या फिर कहानी लेखन करो। फिर इसके बाद जो यहाँ पर विज्ञापन लेखन कंपलसरी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का दिया गया है। फिर निबंध लेखन, देखो एक बुरी औरत की आत्मकथा, दहेज एक बुरी प्रथा, या फिर स्वतंत्र भारत स्वच्छ भारत, जो इसके बारे में लिखना है। तो आपको मेरे हिसाब से तो आपको ये वाला जो है लिखना चाहिए, स्वतंत्र भारत स्वच्छ भारत। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ये जो पेपर है, ये देखो प्रीलियम का पेपर है, 2023 में जो पेपर हुआ था, तो यह जो प्रीलियम का पेपर है, तो इससे आपको एक आइडिया तो मिल गया ना कि मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस यही मेरे को आपको बताना था कि प्रश्न कैसे आते हैं। आप लोगों को तो ऐसे पता ही होगा, क्योंकि आप लोगों का जो 10वीं का इतना सारा आपने एग्जाम दिया आपके स्कूल में। लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपके पास पेपर अगर नहीं है तो इस वीडियो बना देता हूँ। ओके फ्रेंड।